हर खबर की ताज़ा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कृषि कानूनों के अमल पर रोक, समिति बनाई पर किसान अब भी राजी नहीं। इंडोनेशिया ने हलाल चीनी कोरोना वैक्सीन को दी मंजूरी, सर्वोच्च इस्लामी संस्था ने किया था विरोध। किसानों को लेकर भाजपा सांसद एस मुनिस्वामी का विवादित बयान, कहा पैसे लेकर कर रहे आंदोलन। टेस्ट सीरीज ना खेलने का विराट को नुकसान, विलियमसन नंबर 1 बल्लेबाज। इंदौर में सैनिटाइजर से झुलसकर मौत होने का मामला कुछ वक्त पहले सामने आया था। अब हाल ही में चंदन नगर थाना क्षेत्र के राजनगर में रहने वाले 13 साल के विशेष पांचल ने खेल खेल में सैनिटाइजर को ग्लास में डाला और आग लगा ली। इस दौरान कपड़े पर भी सैनिटाइजर गिर जाने की वजह से कपड़े भी जल गए। इस हादसे में बच्चा बुरी तरह से झुलस गया था। इसके बाद 2 से 3 अस्पतालों में इलाज भी चला, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे घायल विशेष की आज मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम करते हुए जांच शुरू। उम्र थी 14 कैसे हादसा हो गया था ये? हाथ नहीं करवा तो वो पूरी डिटेल में नहीं बताएंगे उनको। फिर भी क्या करता था बच्चा ये? वो सैनिटाइजर से झुलस गया था। सैनिटाइजर गिलास में ले लिया था उन्होंने, और मतलब बच्चे ने लिया था या फिर वो दुकान में पड़ा था। ऐसे ही थे ना क्या भैया क्या हुआ था? हाथ थोड़ा नीचे करिए। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे बच्चा था छोटा, उसके बाद सैनिटाइजर था, ठीक है। आफ्टर ऑल सैनिटाइजर से वो देख रहा था कि कैसे क्या होता क्या नहीं होता। एक रखा था घर में, फिर उन्होंने इसने गिलास में डाला उसको, और जैसे उसने कुछ आग वाग लगाने की कोशिश करी, कपड़े भी घुस गया और खेल खेल में हादसा हो गया। खेल खेल में हो गया पूरा। कितने साल का बच्चा था? क्या नाम था इसका? 13 साल का था, विशेष पांचाल। अच्छा, कहाँ रहता था ये? यहीं पे सर राजनगर में रहता। क्या करता था ये? कुछ नहीं से पढ़ाई करता था। कौन सी क्लास में था? 30 क्लास। और दुकान खुद की थी या क्या पड़ोस की दुकान थी? दुकान खुद की नहीं थी उसकी। अच्छा, पड़ोस की दुकान पे गया था खेलने, तो अन्य बच्चों के संग खेल दिया था ये? नहीं सर, अकेला ही था वो। सैनिटाइजर कहाँ से मिला सर? सैनिटाइजर वहीं पड़ा हुआ था दुकान में। कौन कौन है और कोई परिवार में दूसरा इसके? परिवार में सर मम्मी पापा हैं उसके, और एक बड़ी बहन है। और कोई घायल हुआ है इसके हादसे में? और कोई घायल नहीं है। बस ये 14 वर्षीय बच्चे ही थे। भोपाल के बेरागढ़ में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर फूलमाला अर्पण किए गए। इस मौके पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि अब कांग्रेसी भी दिग्विजय सिंह की नहीं सुन रहे। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को चेतावनी देते हुए कहा कि ये जिन्ना का हिंदुस्तान नहीं बल्कि बापू का है, राम का हिंदुस्तान है। पूरा हिंदुस्तान चट्टान की तरह खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम राम के हैं, राम के थे और राम के ही रहेंगे। किसने ठेका दे दिया? आज तो मैंने सुना 2-3 कांग्रेसी विधायक की इकट्ठा कर रहे होंगे। किसने ठेका दे दिया है? दिग्विजय सिंह, अब तेरी वो भी नहीं सुन रहे। हम तो तेरी सुनते ही नहीं थे, पर तेरे वो भी नहीं सुन रहे जो तेरे थे, हैं? और इसलिए ध्यान रखना दिग्विजय सिंह जी, ये जिन्ना का हिंदुस्तान नहीं, ये बापू के हे राम का हिंदुस्तान है। और हे राम दुनिया में लोकप्रिय है, दुनिया में मान्य है, और दुनिया में पूज्य है, और दुनिया में वंदनीय है। इसलिए राम की भक्ति में आड़े मत आओ दिग्विजय सिंह जी, राम की शक्ति के सामने मत टकराओ, वरना पूरा हिंदुस्तान चट्टान बन के तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। और इसलिए हम राम के थे, हम राम के हैं, और हम राम के ही रहेंगे। बताओ सही है कि नहीं? पुलिस वाले भी वही रहेंगे, क्यों? बिना राम के ठिकाने कौन लगाएगा? शमशान भी जाएंगे तो राम राम। दिग्विजय सिंह सत्य तो नहीं बोल सकते, नहीं तो 4 से भूत लपेट जाएंगे। पता चला इधर आदमी जा रहा है, उधर दूसरे टपक गया, क्यों? भूत लग गए। ये तो भूत है। और इसलिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और अगर इसको ठीक करना है तो हनुमान का घोटा रेडी रखो। क्या बोलते थे उसको? है गोविंद मामा, क्या है वो? हनुमान जी का गदा।
हाँ बस तो ये इसके भी भूत झड़ जाएंगे। जाइए द्वार द्वार जाएंगे, विवेकानंद के अलग जगह। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर कांग्रेस नेताओं ने माल्यार्पण किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा सहित जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जब सरकार बनी थी तब उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। इस हिसाब से अब तक 14 करोड़ रोजगार हो जाना चाहिए थे, लेकिन दिनों दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो कि मोदी सरकार की नाकामी को दर्शाती है। रोजगारों को लेकर के कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, जब मोदी जी की सरकार बनने वाली थी तो उन्होंने वादा किया था हिंदुस्तान के 2 करोड़ नौजवानों को हर साल हम रोजगार देंगे। आज 7 साल हो गए, 14 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था। मैं समझता हूँ 14 करोड़ तो छोड़ो, 1400 लोगों को रोजगार नहीं मिला। कहीं ना कहीं आज देश में बेरोजगारी फैल रही है। ये नैतिक जिम्मेदारी दिल्ली में बैठे सरकार की होती है और मध्य प्रदेश में बैठी शिवराज की सरकार की होती है, लेकिन आज युवा बेरोजगार घूम रहा है। ये नैतिक जिम्मेदारी सरकारों की होती है, वो अपनी जिम्मेदारी उन्होंने कहीं ना कहीं पूरी नहीं की है। मंगलवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का जीएमसी में जायजा लिया। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रदेश में 5 दिन चलेगी और 4 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 13 जनवरी को प्रदेश में वैक्सीनेशन आएगी, जिसकी तैयारियां पूरी हो गई है। कोविन ऐप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा। मंत्री विश्वास सारंग की माने तो सभी सेंटरों पर डॉक्टर और एम्बुलेंस की टीम रहेगी, जिससे हर तरह की अव्यवस्था से निपटा जा सके और एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। यह है कि क्योंकि अलग अलग स्तर के बेनिफिशरीज की लिस्ट है। जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले हमें हेल्थ वर्कर को ये वैक्सीन लगानी है। दूसरे चरण में जो हमारे फर्स्ट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं उनको लगानी है, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हों, सफाई से जुड़े हुए हों, पुलिस हो, पैरा मिलिट्री वाले हों, एनसीसी वाले, उनको लगानी है। और थर्ड फेज में जो 50 साल से ज्यादा उम्र के जो हमारे नागरिक हैं और जिनको 2-3 तरह की कोमॉर्बिडिटी है उनको ये लगाई जानी है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस वर्ग को प्रिस्क्राइब्ड है वो वर्ग यहाँ पर आए और हमारे सभी प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए वो सही समय पर हमारे पोर्टल पर दर्ज हो जाए। क्योंकि इस पूरे मामले में जो सबसे खूबसूरत बात है, जिस बात को लेकर मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा कि इस पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, क्योंकि 137 करोड़ के देश में इतना बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जिसमें 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है और वो भी एडल्ट को। अभी तक के वैक्सीनेशन प्रोग्राम अवयस्क लोगों में होते थे, ये पहला प्रोग्राम है जो कि एडल्ट को लगनी है। उसमें जिस प्रकार से आईटी सॉल्यूशंस का उपयोग किया गया है, कोवैक्सीन जो पोर्टल है, डिजिटल मंच है, उसके माध्यम से। और इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसकी जो भी अपलोडिंग होगी वो डिसेंट्रलाइज होगी और इसका जो मॉनिटरिंग होगी वो सेंट्रलाइज होगी। किसी भी यदि सेंटर पर जो हमारा डीप फ्रीजर रखा है जिसमें वैक्सीन रखी हुई है, यदि उसका तापमान जो नियत तापमान है उससे थोड़ा बहुत भी गड़बड़ होता है तो इसकी सीधी खबर दिल्ली में पहुंचेगी और उस सेंटर पर वैक्सीनेशन रुक जाएगा। इस तरह के आईटी सॉल्यूशन का उपयोग इससे पहले कभी नहीं हुआ। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। तो हमारा जो कोवैक्सीन पोर्टल है उस पर भी हमारी अपलोडिंग एकदम समय से हो, जिससे कि पूरे देश का जो हमारा डेटा है वो सुरक्षित रहे और उसी को बेस करके हम 28 दिन बाद उस बेनिफिशियरी को दूसरा डोज लगाएंगे। तो ये हमारी अपलोडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। एक दिन में 10 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से सामने आई है। सूत्रों के अनुसार बागचीनी इलाके के मानपुर गांव में 7 और सुमावली इलाके के पहाबली गांव में 3 लोगों की मौत हुई है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से हुई मौत का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले उज्जैन और रतलाम में भी जहरीली शराब से लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बावजूद भी प्रशासन अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने में असफल रहा है। मुरैना की घटना के बाद अधिकारी फिर से जांच की बात कह रहे हैं। फिलहाल 5 लोगों के शव अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाए गए हैं। बता दें, हादसे के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। 2 डेड बॉडी के साथ और 5 पेशेंट हमने भर्ती किए थे, जिनमें से एक को ग्वालियर रेफर कर दिया, उसकी हालत गंभीर थी।
कुल कितने मरीजों की मौत का भी आपको? कुल मिला के 5 पेशेंट तो 5 बेड बॉडी तो यही है, बाकी 3 डेथ के बारे में जो मानपुर गांव के लोग बता रहे हैं कि वहीं पे डेड बॉडी पड़ी हुई है मानपुर गांव में। कुशीनगर के बाट माप विभाग की ओर से सोमवार को कसिया तहसील के प्रेमनगर चौराहे पर कैंप लगाकर व्यापारियों को इकट्ठा कर बाट मीटर व लीटर पर मुहर लगाई गई और घटतौली रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को भी सील किया गया। इस दौरान दुकानदार भी काफी जागरूक रहे और बाट में मुहर लगवाने के लिए बाटों की जांच कराई गई। इंदौर के खुड़ेल थाना क्षेत्र के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की तीसरी मंजिल से गिरने से एमबीबीएस के छात्र आयुष्मान गुप्ता की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आज मृतक का प्रैक्टिकल का पहला पेपर था, जिसके चलते वह देर रात तक पढ़ाई कर रहा था और करीब 2 बजे तीसरी मंजिल से पैर फिसलने की वजह से छात्र की मौत हो गई है। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। अब पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है और आगे की कार्यवाही शुरू की है। चलते चलते रात में 2:20 पे उसका पैर स्लिप हुआ और रेलिंग के वो नीचे गिर गया। किसी ने कोई आवाज़ दे दी तीसरी मंजिल से। क्या करते थे? डॉक्टरेट कर रहे थे MBBS। आयुष्मान गुप्ता। कौन सी ईयर में थे? ये फर्स्ट ईयर में थे। कौन से कॉलेज में? इंडेक्स मेडिकल कॉलेज। कहाँ के रहने वाले थे? ये शिवपुरी के। नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत जेन्युइन है वो। कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, ऐसा कॉलेज की तरफ से कुछ भी नहीं है। नहीं। कितने समय की, कौन से वक्त की घटना है, कितने बजे की? ये आज सुबह 2:20 की। अच्छा, पूरा ये है कि जब MBBS की पढ़ाई कर रहा था, आज तो पहला पेपर था, पढ़ाई कर रहा होगा, रात को उठा होगा, सारी घटना 2 बजे आसपास की है और हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल से कहीं पैर फिसला गिरा तो नीचे गिर गया। क्या नाम था इसका और किस तरह से हादसा हुआ है? इसका नाम है आयुष्मान, पिता अमित गुप्ता, उम्र 20 साल, निवासी विघटन हॉस्टल का रहने वाला है और स्थायी रूप से रहने वाला शिवपुरी जिले का। घटना कहाँ की? घटना कहाँ की? घटना इंडेक्स अस्पताल मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी तरह। मैं सीसीटीवी के फुटेज जाके लेना पड़ेंगे, थाने को जाते हैं। आपका पूरा नाम बतला दीजिए। शोभाराम रावत, थाना खुड़ेल। युवाओं के प्रेरणा स्रोत भारत विकास परिषद के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती पर शामगढ़ के पंडित दीनदयाल शासकीय हॉस्पिटल में भर्ती रोगियों को बिस्किट, फल और दूध का वितरण किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में भारत माता और स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया और स्वामी विवेकानंद के कार्यों को याद किया गया और साथ ही श्रद्धांजलि दी गई। क्या एक्टिविटी करी आज आपने? हमने आज शासकीय हॉस्पिटल में डिलीवरी वाले बच्चों को दूध, बिस्किट और फल बांटे और अन्य मरीजों को भी दूध, बिस्किट और फल बांटे। इस तरह स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत विकास परिषद परिवार द्वारा यहाँ शासकीय हॉस्पिटल शामगढ़ में जो रोगी भर्ती हैं उन्हें दूध, बिस्किट और फल का वितरण किया गया और भारत विकास परिषद के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी की जयंती में सभी को शुभकामनाएं दी गई। हम सभी आज प्रण लें कि स्वामी जी के बताए हुए मार्ग पर चले और अपना जीवन धन्य करें। इंदौर की खजराना पुलिस ने मादक पदार्थों की खरीदी बिक्री करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में चरस बरामद की है, जिसकी कीमत 3 लाख से अधिक की आंकी जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कुछ युवक ऑटो में चरस बेचने की फिराक में बैठे थे। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर इन आरोपियों को पकड़ा, जिनकी तलाशी लेने पर 345 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी इमरान सादिक और जाकिर ऑटो रिक्शा के माध्यम से चरस सप्लाई करते थे। रिकॉर्ड को हम पता कर रहे हैं, पूरे जिले के सभी थानों को इनका मैसेज किया गया है और पूरा रिकॉर्ड हम प्राप्त कर करके उसके अनुरूप काम करेंगे। इनकी संपत्ति की भी जानकारी निकलवा रहे हैं, यदि इनकी संपत्ति होगी तो उसके भी डिमोलिशन के लिए कार्रवाई की जाएगी, निश्चित ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। और खजराना टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, तो उनके उत्साहवर्धन के लिए मैं 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा कर रहा हूँ। एडिशनल एसपी राजेश रघुवंशी को प्रशंसा पत्र देने का ऐलान कर। सर, ये इंदौर में कहाँ सप्लाई करते थे, खासतौर से छात्रों के जो ये हॉस्टल है? ये मुख्यतः छात्रों को, युवा वर्ग को
और चंदन नगर क्षेत्र में भी सप्लाई करते थे, खजराना क्षेत्र में सप्लाई करते थे और नए शहर विजयनगर लक्ष्मी क्षेत्र में भी देते थे। सर पिछले दिनों जो गैंग पकड़ा है, एक आंटी गैंग, प्रकाश गैंग, उनसे कनेक्शन सामने आया इस गैंग का? उनसे इनका कोई कनेक्शन नहीं है, ये एकदम सेपरेट केस है और सेपरेट गैंग है। लेकिन हम लोग पहले से ही जितने भी इस तरीके की चीज़ें गतिविधियाँ चल रही थी इंदौर शहर में, तो मुख्यमंत्री के निर्देशों के पालन में हमने सभी थानों को कार्रवाई करने के लिए बताया था। उसी के तारतम्य में, उसी कड़ी में ये कार्रवाई हुई है। इंदौर संभाग में कोरोना वायरस को नष्ट करने वाली वैक्सीन पहुंचने वाली है, जिसको लेकर इंदौर संभागायुक्त और कलेक्टर ने वैक्सीन स्टोर का दौरा किया है। बता दें, प्रशासनिक अधिकारी सबसे पहले प्रेस क्लब के पास बने कार्यालय क्षेत्रीय संचालक इंदौर संभाग पहुंचे और वैक्सीन रखने के लिए बने रेफ्रिजरेटर और भंडारण व्यवस्था का जायजा लिया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के पास बने भवन में कलेक्टर और संभागायुक्त ने पहुंचकर वैक्सीन स्टोर का जायजा लिया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा ने बताया कि आगामी 2 दिनों में वैक्सीन शहर में पहुंचेगी, जिसको लेकर संभाग में कुल 3 वैन और इंदौर जिले में 2 वैन कार्य करेगी, जहां संभाग से जिले और जिले से 40 फोकल सेंटर पर वैक्सीन पहुंचेगी। वैक्सीन पहले संभाग स्तर से आएगी, संभाग स्तर से रेफ्रिजरेटर्स के थ्रू जिला स्तर पे आएगी, जिला स्तर से फोकल पॉइंट्स पे जाएगी और फोकल पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में जाएगी। इस पूरे रूट को कि जो सुदृढ़ व्यवस्था शासन ने की है उसको इंश्योर करने के लिए हम उस पूरे रूट पर ट्रैवल कर रहे हैं और सब जगह जो भी हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं, वेन्स हैं या कैरी पैक्स हैं वो ठीक रहें और वैक्सीन सुरक्षित लोगों को लग सके। इस दौरान कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि संभागायुक्त और उन्होंने वैक्सीन रखने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, जहां कलेक्टर ने कहा कि वैक्सीन लगाने वाले डॉक्टर के पास प्रिकॉशन के रूप में अन्य दवाई भी होगी, क्योंकि कई लोगों को वैक्सीन के बाद हल्का बुखार आ जाता है और कई तरह की तकलीफ होती है। कलेक्टर ने आश्वस्त किया है कि फिलहाल आने वाली वैक्सीन के लिए शहर में व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, जहां शहर में आगामी दिनों में जरूरतमंदों को वैक्सीन लगाई जाएगी। में 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं जो एक्टिविटीज़ हम लोग ने प्लानिंग कर रखी है। एक वैक्सीन का स्टोरेज, उसका मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिसको अभी देख रहे हैं अपन लोग डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर पे ही हैं अभी। दूसरा, जिन सेंटर्स में वैक्सीनेशन होगा वहाँ स्टाफ की तैनाती और जो प्रिकॉशनरी मेडिसिन रहती हैं किसी भी वैक्सीनेशन में, एक कुछ मेडिसिन डॉक्टर साथ में रखते हैं, क्योंकि हर वैक्सीनेशन में किसी में बुखार आता है, किसी में हल्का सा स्किन का इरिटेशन होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए जो प्रिकॉशनरी जो मेडिकेशन रिक्वायर्ड है वो हमारे जो वैक्सीनेशन टीम्स हैं उनके पास मौजूद रहें, दूसरी वो एक जिम्मेदारी होती है। दोनों को ही हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, आज कमिश्नर साहब भी हैं और सभी पॉइंट्स पे हम लोग जा रहे हैं। अभी रीजनल वैक्सीन स्टोर देखा है, सफिशिएंट कैपेसिटी है उसकी। अभी डिस्ट्रिक्ट स्टोर में भी आके देखा है जहाँ वैक्सीन रखी जाएंगे, जो मेडिकल किट्स दिए जाएंगे वैक्सीनेशन टीम्स को। हर अस्पताल में एक डॉक्टर रहेगा जो स्पेशली जो वैक्सीन लग रही हैं वहाँ के व्यक्तियों के सुपरविजन मॉनिटरिंग के लिए रहेगा, वो हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए। और अभी सभी जगह व्यवस्थाएं सही पाई गई हैं। सर, चाइना की डोर। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज। हर खबर की ताज़ा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।